मार्केट मेंबर्स कल कैसा रह सकता है? देखो बहुत सारे स्टॉक पे न्यूज़ है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड देखो सबसे बेस्ट क्वेरी मुझे अभी भी आते हुए दिखाई दी कि सर कोई ऐसा स्टॉक बताओ ना जो अभी अच्छा हो। ठीक है? मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल करना चाहूँगा लेकिन सुनिएगा ज़रूर क्योंकि ये आपके काम की चीज़ हो सकती है। ठीक है? आप यहाँ पे देखो, ओला में मैंने बताया था बॉटम फिशिंग के लिए कि एक बॉटम आउट मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत और जा सकता है, चांसेस है। ठीक है? लेकिन एक सर का कमेंट था कि सर आप क्लियरली नहीं बता पा रहे कि कौन सा स्टॉक बॉटम आउट है, क्या यहाँ से खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है? तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को चैनल रिकमेंडेड भी की, आपकी चैनल, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि भाई सर ये तो क्लियरली कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है? देखो एक एक बात समझो, मार्केट में कोई भी बंदा क्लियरली तो नहीं बता पाएगा, लेकिन एक चीज मैंने आपको ये भी समझाई थी कि जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया था आफ्टर द मार्केट क्रैश, ठीक है, उसमें मैंने ओला को ऐड किया था। आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो मैंने आपको यही समझाया था, देखो ओला आज नहीं तो कल ये मुझे क्लियर कट जो जोमेटो जैसा स्टॉक लग रहा है, ठीक है। हालांकि शॉर्ट टर्म में शायद मुझे रिकवरी की इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, ठीक है, जो आज काफी तगड़ी रिकवरी होती लेके, लेकिन मुझे इतना आइडिया था कि ये स्टॉक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50-60 के आसपास होगा, उसके बाद मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। हो सकता है 6 महीने की बात करें, हो सकता है 1 साल की बात करें, लेकिन यहां से मोमेंटम करेगा, जो लगता है कि अगला जोमेटो बन सकता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आज मोमेंटम है स्टॉक में, ठीक है। अब न्यूज़ है डेफिनिटली, तो पॉइंट मेरा क्या आ जाता है? मेरा पॉइंट यही था कि आप स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जो बॉटम पे मिले उसको रडार पे रखो, ठीक है। एक सिंपल बात है, यहाँ पे समझो ध्यान से, सुनो जो बोला मैं। मार्केट में आज काफ़ी स्टॉक ऊपर गए, ठीक है, मार्केट में रिकवरी है तो स्टॉक ऊपर गए। अब पॉइंट यह था कि सर कौन सा स्टॉक हम लोगों को फोकस करना चाहिए फॉर द 3 मंथ्स, फॉर द 6 मंथ्स, फॉर द 1 ईयर, फॉर द 5 ईयर। तो मैं आपको सिंपल आंसर करूंगा, देखो सिंपल आंसर, ऐसे स्टॉक को पिक करो जो अभी मार्केट रिकवर की तो उसमें सबसे ज्यादा रिकवरी की, या उसमें रिकवर करते हुए दिखाई दे, अच्छे रिकवर करते हुए दिखाई दे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है ओला का। ओला फॉलिंग मार्केट के बाद जब ये मार्केट रिकवर हुआ, ये भी हुआ, ठीक है। अभी रेटिंग एजेंसी ने इसके टारगेट भी यहाँ पे 90 तक के दिए। तो पॉइंट क्या आ जाता है, ऐसे स्टॉक को पिक करो जो रिकवर कर रहे हैं, जो अच्छी मोमेंटम की है रिकवरी में, कम से कम आप ये समझो 10-11% रिकवर किए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि सर कौन सा स्टॉक 10-11% रिकवर किए, तो ये जो स्क्रीनर है ना, उसमें स्क्रीनर में कोड ऐसा सेट करो कि पिछले एक वीक के अंदर 11% के रिकवर किए, ठीक है। कोड ऐसा सेट करो जो 11% रिकवर किए, तो आपको ऑटोमेटिक स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप देखो कि स्टॉक का पी किसका कम है, किसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, किसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बस वो स्टॉक को पिक कर लो, ठीक है। सिंपल बात, सिंपल लॉजिक, आपको स्टॉक पिक करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो एज अ पॉइंट, एज अ सिंपल पॉइंट फॉर मी, ऐसे स्टॉक चूज करने चाहिए जो अभी लास्ट एक वीक के अंदर 11% या उससे ज्यादा रिकवर किए हैं, ठीक है। एक वीक के अंदर, मैं एक दिन की बात नहीं, एक वीक के अंदर, और जिसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, कम से कम ईयर टू ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर भी ग्रोथ है, ठीक है। ऐसा स्टॉक देखो, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। आप ऐसा हो तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दो कि सर मुझे ये स्टॉक मिले, क्या क्या ये स्टॉक अच्छे हैं, मैं डिस्कस कर लूंगा वीडियो में। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप जाके जरूर चेकआउट करना, एटलीस्ट टाइम निकालना, और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप ये जो ट्रेडलाइन का जो स्क्रीनर है ना, आप मैन्युअली क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे जाओ, वहां पे ये क्वेरी सेटअप करो, डेली चेंज की जगह वीकली चेंज 11%, ठीक है। मार्केट कैप 4,000 से ज्यादा, जिसका जो मिड कैप वाला हो या लार्ज कैप वाला हो, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी। बातें क्लियर? चलिए, आई होप आज का मेरा वीडियोस ये समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। अब देखो, अगर मेरे ये वीडियोस भी समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो एटलीस्ट वीडियो को शेयर जरूर करना, रिकमेंड करना, और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, एनटीपीसी के बारे में मुझे अपडेट मिली है, काफी लोगों ने पूछा था, तो ये क्यों भागा, मैंने आंसर किया है, और क्या और भी ऐसे स्टॉक भाग सकते हैं, तो उसका प्रॉपर आंसर किया है। अदानी ग्रुप में न्यूज मीडिया ने फेक न्यूज फैलाई थी, उसका भी मैंने आंसर किया है यहाँ पे। आगे क्या हो सकता है स्टॉक में, क्या मोमेंटम आ सकती है, यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। मार्केट आज रेंज बाउंड था, ठीक है। हालांकि इतना ज्यादा मोमेंटम लास्ट जो आई थी यहाँ पे वो एक्सपेक्टेड नहीं थी, अदानी ग्रुप की जो न्यूज थी उसकी वजह से थोड़ा भागा था, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा रेंज बाउंड था। आप देखोगे मॉर्निंग का हाई और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास है, ठीक है। तो मार्केट ऑलमोस्ट रेंज बाउंड था। तो आप ये समझो, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक निफ्टी कोई मोमेंटम अच्छा नहीं करेगा। एक बार रेंज ब्रेक हो जाए, यानी कि 24,350, ठीक है। आज की रेंज वैसे ऑलमोस्ट उसके पास ही थी, लेकिन कम से कम एक बार सस्टेन कर लेना तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं मोटा मोटा हम ये बोलूं कि तो 24,380 पकड़ लो या 24,400 पकड़ लो, ठीक है। अगर वो ब्रेक करता है तो चांसेस है कि 24,500 या उसके आसपास जा सकता है।
ठीक है। सेम चीजें नीचे की साइड पे है, 2400 का नीचे सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हो गया तो नीचे और जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो मैं अभी के लिए निफ्टी को रेंज बाउंड पकड़ूंगा। निफ्टी मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड है। हालांकि अगर मैं और क्लैरिफाई करूं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में शायद एक वीकनेस आ सकती है। ठीक है, चांसेस है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं बहुत वीक हो जाएगा, लेकिन एक वीकनेस आ सकती है, क्योंकि निफ्टी अगर टाइम स्पेंड करेगा रेंज में तो लॉन्ग टर्म में रिकवर करेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं नहीं चाहता इतना जल्दी रिकवर करे, थोड़ा रेंज बाउंड रहे तो ज्यादा अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, सेम चीज है मुझे बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई देती है। बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड है। ठीक है, तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो तब तक कहना मुश्किल है। ठीक है, आप 2-3 दिन का रेंज ब्रेक हो जाए आप जरूर रडार पे रख सकते हैं, निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी चैनल की लिंक मैं आपको वीडियो के कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ओके, होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। एफ ने आज खरीदारी की है, बहुत छोटी खरीदारी है, 7 करोड़ की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीदारी की है वो अच्छी बात है। लगातार 3 दिन खरीदारी करना इट्स पॉजिटिव साइन। ठीक है, लेकिन अगर कम से कम 1000 करोड़ की होती तो शायद मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव जल्दी हो सकता था। ठीक है, लेकिन अभी अभी भी स्टिल वेट एंड वॉच मोड पे है एफ। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, आई एम श्योर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज से शायद फर्क पड़ सकता है जो मैं डिस्कस करूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज का क्यूआईपी आ रहा है। मैंने आपको हर बार बोला कि जो भी कंपनी का क्यूआईपी आता है ना, स्टॉक फॉल करता है। ठीक है, आप देखोगे कंपनी का जो प्राइस रेंज है 2595 से है, काफी नीचे है। ये रिपोर्ट भी सीएनबीसी ने डाली थी, और जो फेक रिपोर्ट डाली थी आप बोल सकते हैं कि ब्राइबरी की अदानी ग्रुप में, वो भी सीएनबीसी ने सबसे पहले टेलीकास्ट की थी। तो आप जाके देख सकते हैं, प्रूफ अदानी ने दिया है, मैंने नहीं दिया। देखो मैं नहीं बोला हूं, अदानी ने खुद बोला है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये न्यूज आई थिंक पॉजिटिव तो होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि अब हम लोग भरोसा तो नहीं कर सकते हर न्यूज पे, ऐसी न्यूज तो मार्केट में लोग फैलाने के लगता है स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्यूआईपी आ रहा है, चांसेस है कल फॉल करेगा। देखो एक बात सुन लो, ध्यान से सुनो, मुझे कमेंट भी अभी भी काफी लोगों की आई है कि सर ये न्यूज फेक डालने वाले को डेफिनेटली बैन करना चाहिए या कोई एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा, जो भी लोग फेक न्यूज डाल रहे हैं ना, उसका एक पैटर्न है। पता है पैटर्न क्या है? जो स्टॉक में ऑलरेडी चर्चा में रहते हैं, बहुत सारे स्टॉक चर्चा में रहते हैं ना, उसी स्टॉक में फेक न्यूज ज्यादा आती है। जैसे कि पहले फ्यूचर ग्रुप था, उसमें फेक न्यूज बहुत ज्यादा आ रही थी। उसके बाद जी न्यूज, जी कंपनी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, जो न्यूज ज्यादा चर्चा में रहते हैं ना, आई मीन टू से जो स्टॉक ज्यादा चर्चा में रहता है उसमें ज्यादा फेक न्यूज आती है। फिर वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया में भी बीच में न्यूज आई थी कि इलॉन मस्क इन्वेस्ट करेगा या स्टारलिंक इन्वेस्ट करेगा, नए नए प्रमोटर्स आ चुके हैं या नए प्रमोटर्स ऐड करने वाले स्टेक। ठीक है, फिर आप देखोगे बैंक गारंटीज की भी अभी न्यूज आई थी वोडाफोन आइडिया के अंदर। ठीक है, तो लोग जानबूझ के न्यूज को इंसर्ट करते हैं ताकि स्टॉक को और मैनिपुलेट किया जाए। ऐसी ही सेम चीजें हो रही है अदानी में। ठीक है, तो जो भी स्टॉक चर्चा में है न्यूज में, वो स्टॉक से थोड़ा दूर रहेगा। बात समझ में आ रही है? वो न्यूज, वो स्टॉक में न्यूज जानबूझ के फेक डालेगी और सेबी कुछ नहीं करेगी, उसको फर्क भी नहीं पड़ता सेबी को। ठीक है, उसको बस जो लोग शांति से बैठे हैं उसको उंगली करना आता है सेबी को, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग देखो, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, वो सेबी के लिए, हम लोग एक बोलने वाले कुत्ते होते हैं, भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास को क्या हो, निर्मला सीतारमन जी को फर्क नहीं पड़ता। सेम चीजें रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या हो, सेबी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोग एक भौंकते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि हमको कहां पे बेनिफिट होगा। चलिए, तो अगली बात करते हैं यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक। तो देखो जैसे कि आप देख सकते हैं, सिटी ने कवरेज के 90 का टारगेट दिया है। तो देखो आज ओला भागने का दो रीजन था। एक तो कंपनी ने नई बाइक लॉन्च की है बहुत ही सस्ते प्राइस पे, अफोर्डेबल ईवी, 39,999, विच इज वेरी अफोर्डेबल। ठीक है, उस पर गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते हैं लेकिन ऑलमोस्ट अफोर्डेबल है। ठीक है, और रेटिंग एजेंसी ने 90 तक के टारगेट दिए, तो इसकी वजह से स्टॉक भागा है। अब पॉइंट आते हैं, सर कितना भागेगा? सिंपल पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, स्टॉक 100 को क्रॉस नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म में 100 क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन एक बात याद रखेगा कि 2-3 महीने का व्यू है तो थोड़ा कॉशियस रहना, लेकिन लॉन्ग टर्म का है तो पॉजिटिव है। एंड अगर 1-2 दिन का व्यू है तो कल तो थोड़ा गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखो शॉर्ट एंड सिंबल में स्टॉक मुझे लगता है बॉटम शायद बना चुका है, इसी की वजह से भागा है। सेम चीजें निफ्टी में हुई थी। तो आप ये समझो ये स्टॉक का बॉटम है, अराउंड 66 का लो बना है, वो स्टॉक का बॉटम है। तो फॉर मी इट्स क्लियर कट पॉजिटिव ओला के अंदर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स कॉशियस रहेगा। चलिए, आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अगली बात आती है स्विगी की। देखो स्विगी स्टॉक भागता हुआ दिखाई दिया क्योंकि ब्रोकरेज हाउस बुलिश है स्टॉक के अंदर, उनको लगता है ये स्टॉक सस्ता ट्रेड करा है। ठीक है, अब स्टॉक को देखो,
होता क्या है कि लिस्टिंग के बाद बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्टॉक को खरीदते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक भागने की कोशिश करता है। उसके बाद ब्रोकरेजेस उस स्टॉक के टारगेट बढ़ा देते हैं, आप बोल सकते हैं न्यूज़ को इंसर्ट करते हैं और स्टॉक और भागता है। ठीक है, आप स्टॉक डे हाई पे क्लोज हुआ, यानी कि लिस्टिंग का हाई ब्रेक हुआ, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक और ऊपर जाए। ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर मैंने तो बीटीएसटी लिया है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कितना ऊपर जाता है। मेरा सपोर्ट होगा अराउंड 480 का, 480 84 अराउंड। अगर नहीं ब्रेक हुआ तो स्टॉक शायद 520 530 तक जाए, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, चांसेस तो है डेफिनेटली, क्योंकि स्टॉक की क्लोजिंग डे हाई पे होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, लेकिन देखो मैं स्विगी में लॉन्ग टर्म नहीं जाऊंगा, मैं स्विगी से बेटर जोमेटो देखूंगा। स्विगी जब प्रॉफिटेबल हो जाएगी तब मैं देखूंगा स्विगी को। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, लेकिन हाँ अभी शॉर्ट टर्म में मोमेंटम दिखाई जरूर दे रही है। ओके, वारी एनर्जीज के अंदर देखो एक और न्यूज आ रही है, वारी रिन्यूएबल को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया, माफ कीजिएगा मैंने शायद टेम्पलेट गलत लिखा है, लेकिन वारी रिन्यूएबल को ऑर्डर मिला है, तो स्टॉक यहां पे बॉटम पे है, रेंज बाउंड है, और कल चांसेस है कि ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो न्यूज पॉजिटिव है, इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो अच्छी बात है, चांसेस है कि सर्किट मारे, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यूअर्स थोड़ा कॉशियस रहना, लॉन्ग टर्म में तो आई थिंक बेनिफिटेड है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट क्वेरी न्यूज आ जाती है, वो है एनबीसीसी को ऑर्डर मिला है। ठीक है, अब देखो पीएसयूज कंपनी को जितने भी ऑर्डर मिलेंगे स्टॉक मोमेंटम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल इलेक्शंस, माफ कीजिएगा, सॉरी सॉरी, टिल बजट जनवरी 15 तक अप्रोक्सीमेटली चांसेस है मोमेंटम ये सभी करे। ठीक है, क्योंकि बेस्ड ऑन द न्यूज, बेस्ड ऑन द सभी चीजें ऑलरेडी काफी पिटा हुआ है, इसकी वजह से मोमेंटम करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कॉशियस रहना है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो बजट तक ये पॉजिटिव रहने की उम्मीद रहती है ज्यादातर स्टॉक्स में। हाँ, एक दो दिन वॉलेटाइल होंगे, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव रह सकते हैं। चलिए, तो आई होप मेरे पॉइंट्स क्लियर है, कट टू कट है। अब मैं आपकी क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरीज आती है, वैसे ये स्वाट पुल की थी, लेकिन मैं यहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी कवर करना चाहूंगा कि सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कवर कीजिए। देखो मैं सिंपल चीज बोलता हूं कि जितने भी पीएसयू बैंक्स है, ठीक है, वो बॉटम आउट वो भी हो चुके हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला टेम्पररी मोमेंटम हो सकती है। मैंने ओएफएस की बात की थी, ठीक है, गवर्नमेंट जल्दी ओएफएस लाएगी तो शायद स्टॉक को भगाए भी डेफिनेटली, लेकिन देखो लॉन्ग टर्म पीएसयू बैंक्स को मत देखो, सीरियस नोट पे आपको देखना है, थोड़ा कॉशियस रहना। मैं नहीं चाहता कोई भी फंस जाए पीएसयू बैंक्स में। ठीक है, तो देखो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं बहुत रेयरली मोमेंटम पाते हैं। मार्केट में न्यूज आ गई, न्यूज इंसर्ट कर दी, कुछ महीनों के लिए मोमेंटम किया, रिटेल इन्वेस्टर्स ने सोचा भाई 2-3 साल के लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद आप हालत देखो स्टॉक की। सी 2007 आसपास यही हुआ था, 6-7 में, फिर उसके बाद यहाँ पे 11 में ऐसा हुआ था, उसके बाद देखो कहाँ तक गया। तो ऐसे स्टॉक को भाई मैं सीरियस नोट पे आपको फोकस करना चाहिए, जो कंपनी अच्छी ग्रो करी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसी कंपनीज को क्यों देख रहे हो मेरे भाई। बैंक में अगर किसी ने एक आध घोटाला किया ना, ठीक है, तो कोई भी एक पैसा लेके भाग गया ना, तो भाई बैंक डूब जाएगी, आप डूब जाएंगे। ठीक है, आप ये समझो, देखो मार्केट में कोई भी कंपनी खराब प्रदर्शन करती है ना, इवन अदानी, तो बैंकिंग सेक्टर डूब जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अदानी ने बहुत सारे लोन लिया होता है। तो भाई एक कंपनी की वजह से पूरा बैंक जाएगा, तो आप क्यों बैंक को पीछे पड़ रहे हैं। तो फॉर मी बैंक्स को अवॉइड करना चाहिए, पीएसयू बैंक्स को टेम्पररी मोमेंटम करे, अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म मिड टर्म थोड़ा कॉशियस रहना है। चलिए, स्वादपुल पॉलिटेक्स करके स्टॉक था। देखो मैं सिंपल चीज बताना चाहूंगा, काफी मैनिपुलेटेड स्टॉक है। ऐसा स्टॉक में ना जाओ जो सर्किट टू सर्किट जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, मतलब ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक की सर्किट ओपन होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं स्टॉक्स। तो आपको लगता है कि सर स्टॉक की पी कम है, ठीक है, मुझे देखना चाहिए स्टॉक, लेकिन मैं आपको ना बोलूंगा ऐसे स्टॉक मत देखो जहां पे जिसके रिजल्ट बहुत ही तगड़े वॉलेटाइल हो। ठीक है, जहां पे स्टॉक सर्किट टू सर्किट, आपको लगता है कि सर प्रॉफिट अच्छा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट देगा, तो स्टॉक की प्राइस भी तो चेंज होनी चाहिए। ठीक है, स्टॉक की प्राइस ही चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं ऐसे स्टॉक को टोटली अवॉइड करता हूं, लेकिन फंडामेंटल थोड़े बहुत इंप्रूव हो रहे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कॉशियस रहना स्टॉक में। ऐसे स्टॉक को, अनजाने स्टॉक को ट्रेड करना, ट्राई करना बेवकूफी हो सकती है। अमित जी का क्वेश्चन था, सर जीएसडब्ल्यू होल्डिंग कितना और गिर सकता है। ठीक है, तो देखो स्टॉक का वैसे सपोर्ट ही है, अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो सपोर्ट ही है। तो फॉर मी अभी स्टॉक का गिरना तो बंद होना चाहिए, कल अगर बंद नहीं होता तो पैनिक आ सकता है, बाकी कल कल ही स्टॉक का गिरना बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा अभी के लिए, पॉजिटिव तो है लेकिन स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल हुआ है, तो कल ही मुझे लगता है बंद गिरना बंद हो सकता है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे ऑफिस स्पेस की यहाँ पे क्वेश्चन आते हुए दिखाई दी, सर रिजल्ट अच्छे आ रहे लेकिन हैवी लॉसेस है, मैंने ऊपर के लेवल से लिया है। देखो देखो ऑन अ सीरियस नोट, मार्केट का ट्रेंड खराब था तब ये खराब हुआ था। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म में मुझे
रेंज बाउंड दिखाई देता है अभी। इसका ट्रेंड जो था वो ब्रेक हो चुका है स्टॉक का, तो अभी कहना मुश्किल है कि स्टॉक में आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे भाई वॉलेटिलिटी रहने वाली है। इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं है। या तो आप स्टॉक को स्विच कर दो, अच्छे स्टॉक में जाओ, और ऐसा स्टॉक ना पकड़ो जो रोज ऊपर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फंस जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, एनटीपीसी में हुआ ना, एनटीपीसी ग्रीन, उसमें भी हो सकता है, सभी में हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आपको स्टॉप लॉस लेके ही काम करना होगा, और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मैं हमेशा बोलूँ लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक को बॉटम वाले पे पकड़ो, जो फॉल किए होते हैं, जो करते हैं फॉल, उसको पकड़ो, ठीक है, ताकि आपको अच्छा रिटर्न फ्यूचर में मिले, ठीक है। तो फॉर मी साइडवेज स्टॉक है, ऑफिस स्पेस साइडवेज हो चुका है, बस कॉशियस रहना अभी के लिए, इंपॉर्टेंट लेवल ना तोड़े। देखो ये स्टॉक पता नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सॉरी टू से। एंड सर थैंक यू फॉर अदानी ग्रुप वीडियो, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच। कल्याण ज्वेलर्स के साथ राधिका ज्वेलर्स भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन एक जीनस पावर की मुझे क्वेरी पूछी थी एक सर ने थोड़ी टाइम पहले, तो वो मैं कवर करना चाहूंगा। सर जीनस पावर में क्या हो सकता है? देखो ऑन अ सीरियस नोट, जीनस पावर मुझे लग रहा है टॉप बना रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आए, 500 के आसपास रेजिस्टेंस है जीनस पावर के अंदर। तो वैसे भी आप देखोगे 93 का पी का स्टॉक हो चुका है, तो अभी के लिए टोटली कॉशियस रहना जीनस पावर के अंदर। शायद शॉर्ट टर्म में मोमेंटम हो, लेकिन ब्रेकडाउन जल्दी हो सकता है, तो कॉशियस रहना जीनस पावर के अंदर। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, कल्याण ज्वेलर्स। सर कल्याण में क्या हो सकता है? कल्याण का भी मोमेंटम खत्म हो चुका है भाई। सीरियस नोट पे फॉल करने से पहले सोच लेना 2 बार, ठीक है। क्योंकि 700 का एक टेक्निकल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है स्टॉक, और अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो कॉशियस रहना कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। और रही बात राधिका ज्वेलर्स की, तो राधिका ज्वेल मोमेंटम तो स्टार्ट नहीं की, एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है 3 महीने 2-3 महीने ले सकता है यहां से मोमेंटम के, ठीक है। वैसे भी देखो गोल्ड की प्राइस नीचे है ना, तो भी एक एक एक, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। हालांकि कल्याण में भी पड़ेगा, लेकिन कल्याण ऑलरेडी काफी भागा हुआ स्टॉक है। चले, आई होप आपका पॉइंट समझ में आ चुका है। कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, एंड टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़िएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।